अमेरिका के न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। न्यूयॉर्क के शेयर बाजारों में पिछले कुछ हफ्तों से काफी उथल-पुथल चल रही थी। यह एक ऐसा दिन था जो इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाने वाला था। ऐसा लग रहा था कि कुबेर भगवान का हाथ, जो पिछले कुछ सालों से अमेरिकी जनता के लिए पैसा कमा रहा था, अचानक उनके सिरों से हटने वाला था। 1923 से 1929 तक न्यूयॉर्क के शेयर बाजार में लगातार उछाल आ रहा था। लाखों लोगों ने अपना पैसा शेयर बाजार में लगाया और रातों रात दोगुना या चौगुना मुनाफा कमाया। शेयर बाजार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए स्टॉक ब्रोकर्स ने उन्हें मार्जिन पर शेयर देना शुरू कर दिया। निवेशकों को शेयर की कीमत का केवल 10% स्टॉक ब्रोकर को मार्जिन के रूप में देना पड़ता था। जैसे जैसे कीमत बढ़ी, निवेशक अपने शेयर को बेचकर स्टॉक ब्रोकर को राशि का भुगतान कर लाभ एकत्र कर लेता था। लोग इस प्रणाली से इतने सहज हो गए कि वे कंपनी का नाम देखे बिना थोक में शेयर खरीद लेते थे। बाजार में बड़े पैमाने पर ऑपरेटर सक्रिय हो चुके थे, जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक की कीमतें ऊंची और ऊंची जाने लगी थी। नवंबर 1928 के महीने में न्यूयॉर्क के शेयर बाजार में रोजाना 50 लाख शेयरों का कारोबार होने लगा था। अंत में दिसंबर 1928 में पहली बार शेयर बाजार में गिरावट दिखाई दी। शेयर बाजार में भूकंप आने का यह पहला संकेत था, जिसका निवेशकों को अंदाजा भी नहीं था। अमेरिकी जनता को शेयर बाजार में आंख बंद करके खरीदारी करना और बहुत जल्दी अमीर बनना बहुत लुभावना लगा। मार्च 1929 में शेयर बाजार एक बार और गिरा। कई शेयरों के भाव गिरे, लेकिन शेयर बाजार फिर से ऊपर की ओर बढ़ने लगता था। 3 सितंबर 1929 को शेयर बाजार का बुल अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया, जिससे इसके जल्द टूटने की बहुत संभावना बढ़ गई थी। हालांकि लालची निवेशकों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मुनाफा कमाना जारी रखा। रोजर बेब्सन नाम के एक गणितज्ञ अर्थशास्त्री को पहले ही शेयर बाजार की स्थिति का अंदाजा हो गया था। उन्होंने भविष्यवाणी की कि शेयर बाजार एक गंभीर संकट में पड़ने जा रहा है, जो वास्तव में निवेशकों के लिए भूकंप के आने से पहले की चेतावनी थी। रोजर बेब्सन की भविष्यवाणी धीरे धीरे सच हो रही थी। 7 हफ्तों के लिए शेयरों की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना रहा। जब लोगों को लगने लगा कि शेयर बाजार अब नीचे गिरने वाला है, तो उन्होंने अपने अपने शेयर को बेचना शुरू कर दिया। जब शेयर की कीमतें गिरना शुरू हुई, तब निवेशकों ने अधिक लालची होने के बजाय बाजार से बाहर निकलकर शेयरों की कमाई बचाना बेहतर समझा। इस तरह के एक विचार ने कई निवेशकों का ध्यान खींचा और इसके परिणाम स्वरूप शेयर बेचने का चलन जंगल की आग की तरह फैल गया। 21 अक्टूबर 1929 के दिन न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में एक साथ कुल 60 लाख शेयर बिकने आए और सभी शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। यह बिकवाली का सिलसिला अगले 2 दिनों तक जारी रहा। गुरुवार 24 अक्टूबर 1929 को इतिहास में ब्लैक गुरुवार के रूप में जाना गया। सुबह बाजार खुलते ही हजारों शेयरों में बिकवाली शुरू हो गई। हर मिनट शेयर बेचने आने वालों की संख्या बढ़ती गई। वहीं बाजार का इक्विटी इंडेक्स भी हर मिनट घट रहा था। शेयर बाजार में आंख मूंदकर अमीर हो गए लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। अनगिनत अमेरिकी परिवार अचानक कर्ज में डूब गए। कुछ मिनट पहले एक निवेशक जो लाखों डॉलर का माना जाता था, अचानक एक फकीर बन गया। शेयर बाजार की दुर्घटना ने हजारों लोगों की पूंजी का सफाया कर दिया। निवेशकों को कुल 14 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। इस नुकसान के दुष्परिणाम जल्द ही पूरी दुनिया को पता चलने वाले थे। मानव इतिहास बेरोजगारी, भूखमरा, गरीबी और महंगाई के एक बड़े दौर से गुजरने वाला था, जिसे महामंदी का नाम मिलने वाला था। महामंदी के बाद के परिणाम।
न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट क्रैश का वैश्विक और दूरगामी प्रभाव पड़ा। रातों रात कर्जदार बने कई लोगों ने आत्महत्या कर ली और अपना जीवन छोटा कर लिया। जैसे ही ब्रिटेन ने सोने के मुकाबले पाउंड का अवमूल्यन किया, दक्षिणी अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। विश्व में ऊन और गेहूं की कीमतों में गिरावट के कारण ऑस्ट्रेलिया की स्थिति खराब हो गई। रबड़ और कॉफी की कीमतों में गिरावट से इंडोनेशिया और ब्राजील बुरी तरह प्रभावित हुए। पूरे यूरोप में कई बैंक डिफॉल्ट कर गए। अमेरिका में वार्षिक इस्पात उत्पादन लगभग 80% तक गिर गया। दुनिया भर में कई औद्योगिक इकाइयां, बैंक और कार्यालय बंद हो गए। नतीजन ब्रिटेन में 30 लाख, जर्मनी में 60 लाख और अमेरिका में 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 1933 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए बहुत प्रयास किए। हालांकि 1939 के अंत तक अमेरिका में 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे। इतिहास में ब्लैक गुरुवार के रूप में जाना जाने वाला दिन वास्तव में मानव इतिहास में ब्लैक डिकेड का एक अध्याय जोड़ता है, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।